अपठित गधांश संस्कृत में अपठित गधांश 13 नंबर का पूछता है। संस्कृत में अपठित गधांश क्या पूछता है? 13। तो इसमें दो पार्ट में पूछता है। पहला होता है साहित्यिक, पहला क्या होता है? साहित्यिक। ये पूछता है 7 नंबर का। क्या पूछता है? 7 नंबर। तो ध्यान समझिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगा बढ़िया से। 7 नंबर का पूछता है। तो इस साहित्यिक में 3 टर्म में क्वेश्चन होता है। पहला होता है एक वर्ड में लिखने वाला, जिसका क्वेश्चन संस्कृत में बोलेगा वो कि एक पदे उत्तरः, यानी कि इसका ऐसा सिर्फ एक वर्ड में लिखना है। जैसे गांधी जन्म पुत्र हो, गांधी जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर में, इसलिए लिखा क्या क्या? बस। दूसरा पूछेगा गांधी महोदय माता का, उनके माता क्या नाम था? बस समझ गया? ऐसे पूछेगा, एक वर्ड में लिखना होता है। तो 7 नंबर का मतलब एक और एक, 2 को पूछ दिया, 1 नंबर पूछ दिया। अभी जो 2 को पूछ रहे 3 नंबर है, इसका पूर्ण वाक्य यानी कि पूरा एक लाइन में इसका आंसर देना होगा। पूरा एक लाइन में इसका आंसर देना होगा। बस समझ में आपको? एक लाइन में इसका आंसर देंगे आप। जैसे गांधी महोदय जीवनस्य आदर्श के आसन, इसका जब आप इसमें आंसर खोजेंगे अभी आप इसमें आंसर खोल के लिख देंगे, एक का नंबर हो जाएगी 2 नंबर। इक्का क्वेश्चन पूछा है इसमें 2 प्लस 2। अच्छा, जो लास्ट में है अस्त गधांश से एकम समकम शिक्षकम लिखा के लिए इस गधांश का एक शिक्षक लिखना है। ठीक है, नंबर पूछेगा 1 नंबर। अब जोड़ लीजिए 1 1 2 2 4 2 6 1 7। तो साहित्यिक जो है ना गधांश, वो क्या नंबर पूछेगा? और जो वर्णात्मक गधांश होगा ना, वर्णात्मक, वो पूछेगा 6 नंबर का। हमने बोला ना कि अपठित जो गधांश है वह 2 तरह से पूछता है। एक पूछता है साहित्यिक और दूसरा पूछता है वर्णात्मक। एक पूछता है साहित्यिक और दूसरा पूछता है वर्णात्मक। एक पूछता है 6 नंबर का। 7 और 6 कितना हुआ? 13। दोनों में क्या अंतर? दोनों में कुछ अंतर नहीं है। साहित्यिक में इस गधांश का शीर्षक लिखने के लिए बोलेगा और वर्णात्मक में इसका शीर्षक लिखने के लिए नहीं बोलेगा। जब इसमें भी नहीं बोलता, यूं 6 नंबर का होता कोई भी गधांश जब संस्कृत में या इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में, हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों सेम पैटर्न होता है। जो संस्कृत में हिंदी में इंग्लिश में सेम रहेगा, तो इसको पहले जब पढ़ के समझ नहीं आएगा तो इसका आंसर हम लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। पर इसको हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते। इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है या कहते हैं। तस्य जन्म गुजरात राज्य पोरबंदर नाम के स्थले अभवत्। उनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक गांव में हुआ। तस्य पिता, उनके पिता करमचंद, माता पुतलीबाई अस्ताम, यानी कि उनके पिता का नाम करमचंद और उनके माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी ना बाल्या नाम, यानी गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास आसिफ, यानी गांधी जी का बचपन नाम क्या था? मोहनदास था। कस्तूरबा नाम दिया महिला अस्य विवाह अभवत्। कस्तूरबा नाम की जो महिला थी उससे उनका विवाह हुआ। सत्यम अहिंसा लोक सेवा च अस्य जीवन से प्रमुख आदर्श आसन। उनके जीवन का प्रमुख आदर्श था सत्य, अहिंसा और समाज सेवा। उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था सत्य में रहना, सत्य मार्ग पर चलना, अहिंसात्मक प्रवृत्ति का होते हुए और लोक सेवा यानी समाज का सेवा करने की इच्छा थी। यही उनका आदर्श था। सह बिना रक्तपातम अहिंसात्मक सत्याग्रह भारत। उनके जो बिना रक्तपात यानी अहिंसात्मक आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से हमारा देश भारत क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ, यानी कि आजाद हुआ। इसका क्वेश्चन खोलते हैं। इस जो गधांश दिया ना, इसका सब क्वेश्चन है और इस सब क्वेश्चन के आंसर इसी में है। एक पदे उत्तर, इसका मतलब कि आपको एक वर्ड में आंसर देना है। एक वर्ड में आंसर देना है। एक पदे उत्तर यानी कि एक वर्ड में उत्तर दें। तो गांधी जन्म पुत्र अभवत्। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा जो क है ना, क का एक है, क का एक का आंसर क्या होगा? सिर्फ पोरबंदर। और हो गया। जो 2 नंबर है इसका, गांधी महोदय से माता का, उनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। तो आप जो बनाए ना एक का क्या है? गांधी महोदय जीवन से आदर्श के आसन। गांधी जी के जीवन का मुख्य
थे उद्देश्य है आदर्श क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ था सत्यम अहिंसा लोक सेवा च अस्य जीवनस्य प्रमुख आदर्श आसन। यानी कि इसका आंसर होगा ना का एक का दू के ख के एक का उसका यही आंसर होगा सत्यम अहिंसा लोक सेवा च अस्य जीवनस्य प्रमुख आदर्श आसन। समझा गया। दूसरा है गांधी महोदय कथम भारतदेशम स्वतंत्रम अकरोत्। यहाँ से गांधी महोदय कथम भारतदेशम स्वतंत्रम अकरोत्, यहाँ पे स्व जो लिखेंगे ना स्व की जगह हम क्या कर देंगे गांधी, क्या कर देंगे गांधी हो गया। गांधी बिना रक्तपातम अहिंसात्मक सत्याग्रह भारतदेशम स्वतंत्रम अकरोत्। बस समझा गया। हाँ इस टू का आंसर ही हो गया। ये वाला आंसर था एक का तब हुआ और ये वाला आंसर कौन सा हो गया हो गया। अब तीसरा है अस्य गलांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखा। यानी जो गलांश पढ़े ना हम लोग इस गलांश का एक शीर्षक लिखना है, यानी इसका एक पार्ट टाइप का नाम लिखना है ना। ये किसके बारे में पूरा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बारे में थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो जब भी शीर्षक ऐसे लिखेंगे शीर्षक ऐसे लिख दिया लोग ऐसे देंगे समझा है इन्वर्टेड कॉमा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा अपठित गलांश का दूसरा भाग उसका क्या नाम हम लोग क्या नाम बताते हैं वर्णात्मक में क्या नंबर का पूछेगा तो सेम उसी तरीके से 1+1 यानी कि 2 को पूछेगा एक पदेन उत्तरक जिसका आंसर हमको एक वर्ड उसके जो आंसर होगा ना मेन उसको खाली लिखना होगा एक वर्ड में और बाकी 2 को पूछेगा इसका आंसर एक लाइन या 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। तो जो लाइन में लिखना पड़ेगा वो 2 4 नंबर एक 6 ठीक है। गद्यांश है कि लोकमान्य तिलक महान देशभक्त राजनीतिज्ञ च आसीत्। जो लोकमान्य तिलक है बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक वो एक महान देशभक्त और राजनीतिक थे। सह उद्घोषयत उन्होंने घोषणा किया था उन्होंने बोला था उन्होंने नारा दिया था कि स्वतंत्रता अस्माकम जन्मसिद्ध अधिकार वर्तते। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य सह अति कष्टम असह यानी कि राज्य भारत को आजाद करने में बहुत सारा कष्ट झेला। स्वतंत्रता बिना देश सुखी न होती। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बिना देश कभी सुखी नहीं हो सकता। कारागार स्व गीता रहस्यम नाम का प्रसिद्ध पुस्तक लिखा यानी कि जब जेल में थे तो उन्होंने गीता रहस्य नाम का एक पुस्तक लिखा। अस्य महापुरुषस्य जन्म महाराष्ट्र से रत्नागिरी नामानी स्थान है। इस महापुरुष का जन्म महाराष्ट्र जो राज्य है मुंबई बॉम्बे उसके रत्नागिरी नामक जगह पे हुआ था। वयम तस्मात् शिक्षा के लिए हमको उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अब एक पदेन उत्तरक यानी कि इसका सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है। कह महान देशभक्त आसीत् लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसीत्। इसका आंसर कौन होगा सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य समझ जाएगा इसका स्वराज्याय सह किम असह स्वराज्याय सह अति कष्ट यही ना है अति कष्ट ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तर यानी कि इसका पूरा तिलक कारागारे किम अकरोत्। तिलक कारागारे किम अकरोत् तो लिखेंगे तिलक यहाँ क्या कर देंगे हम लोग तिलक ठीक है। कारागारे सह गीता रहस्य नाम का पुस्तक हम लिखा यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा। बस समझा गया। और दूसरा है लोकमान्य से जन्म कुत्र अभवत् इनका जन्म कहाँ हुआ यहाँ पर इसको मिटा के वही लिख देंगे लोकमान्य क्या लिख देंगे लोकमान्य ठीक है। लोकमान्य जन्म महापुरुष से जन्म महाराष्ट्र से रत्नागिरी नाम स्थान है। आप सभी हमारे वीडियो को देखें और हमारी कोशिश है कि हम आप सब लोगों को बढ़िया से बढ़िया टॉपिक पे बढ़िया से बढ़िया भाषा में अच्छा से अच्छा जानकारी उपलब्ध कराएं है ना। अभी नया शुरू किए हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं हमें। फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा हमारे वीडियो को देखें और जो प्रॉब्लम नज़र आता है उसको कमेंट करें और हमें बताएं हम उस पर काम करेंगे। हम हर समय मैट्रिक एग्ज़ाम इंटर एग्ज़ाम तक बोर्ड एग्ज़ाम तक हम आपको हर एक चैप्टर का हर एक चीज़ अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराना हमारा दायित्व है। बस आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें वीडियो को। हमें उम्मीद है कि हम आपके
लिए अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे। थैंक यू।